राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख और परिमाण निदेशालय विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन का सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में गुरुवार को। मालूम रहे कि दरभंगा जिले में विभिन्न जगह से विशेष सर्वेक्षण लिपिक और विशेष सर्वेक्षण अमीन का नवनियुक्ति किया गया था। सारे अमीनों के साथ मिलकर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। एक्सपर्ट पर चिकनार्थियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अमीनों को दिया जा रहा प्रशिक्षण के बारे में हमने प्रशिक्षण दे रहे अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि सभी जिलों में सर्वे करना है और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब तक का जो सर्वे था वो टेक्नोलॉजी से लैस नहीं था, लेकिन अब जो जमीन का सर्वे किया जाएगा उसे टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और सर्वे की तमाम जानकारियां लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। आपके निगरानी में ये अमीन सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या इन लोगों की नई नियुक्ति हुई है और नियुक्ति के बाद इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये एक सप्ताह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण है और उसके बाद 11 दिन का इन लोगों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद सर्वे का काम किया जाएगा। जिस तरह से सरकार का प्रोग्राम निकलेगा उसके अनुसार किस तरह से क्या क्या जानकारी दिया जा रहा है इन लोगों को? उनको अभी सैद्धांतिक में भूमि से संबंधित सभी नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है, जैसे BT एक्ट, BLR एक्ट इत्यादि। आपका परिचय? मैं प्रभारी पदाधिकारी कार्यालय। मोहर्रम पर्व को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। मोहर्रम पर्व के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति होगी। वहीं CCTV कैमरे के साथ भी निगरानी रखी जाएगी। मोहर्रम के पर्व पर कोई भी असामाजिक तत्व के लोग गड़बड़ी करते हैं या किसी भी प्रकार का अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई होगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। मोहर्रम पर्व को लेकर BTN न्यूज ने दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या से बात की तो उन्होंने यह तमाम बातों की जानकारी दी और कहा कि मोहर्रम का पर्व 17 जुलाई को मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन अभी से ही तैयार है। वहीं शांति समिति की भी बैठक थाना में हो रही है। इसके अलावा नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मोहल्ला समिति की भी बैठक बुलाई जाएगी। थाना स्तर से और थाना प्रभारी मोहल्ले में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्व के खिलाफ अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लगभग 1000 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है। मोहर्रम का त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया जो शांतिपूर्ण माहौल में ये संपन्न हो सके? तो जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मुहर्रम का जो पर्व है वो 17 तारीख को मनाया जाना है। जो जिला प्रशासन है वो अभी से ही हम कमरबंद है और हम लोगों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसमें जो शांति समिति की बैठक है वो पहले भी थानाओं में हो चुकी है, कुछ में हो चुकी है और कुछ में भी और भी हो रही है। इसके अलावा मोहल्ला समिति की हम बैठक जो है रामनवमी में भी की थी, जिसमें कि थाना प्रभारी जो थे वो हर मोहल्ले में जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे कि कैसे पर्व को और अच्छे से मनाया जा सके। तो वो भी अभी शुरू हो चुका है और जितने भी हमारे पास जुलूसधारी जो निकलेंगे तो उनके सभी के साथ में एक बैठक की जाएगी। इसी क्रम में ही हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि सभी जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई अभी से ही प्रारंभ कर दें। इनके तहत में हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर भी चुके हैं और लगभग 1000 लोगों को अब तक चिन्हित किया भी जा चुका है और उनके खिलाफ प्रस्ताव जो है वो SDM साहब को भेजा जा चुका है। एवं अन्य जो कार्रवाई होती है इसके अतिरिक्त जो हमने पहले भी की है और अभी भी हम उसे आगे करते रहेंगे, जैसे कि CCTV एक वृहद स्तर पे हम लोग लगवाते हैं, जितने भी संवेदनशील एरिया है वहाँ पर लगवाते हैं। तो उसके अलावा जहाँ पे भी ड्रॉप गेट की आवश्यकता पड़ती है या फिर ट्रैफिक बैरिकेड की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम आने वाले समय में सब लोग को हम अवगत उससे करा देंगे। सर, कुछ संवेदनशील ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ ऐसी चिटपुट बातें हुआ करती हैं, तो ऐसे जगहों पर किस तरह से पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी? तो ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया जाएगा पहले तो कि कहाँ पे संवेदनशीलता ज़्यादा है। और ऐसे संवेदनशील स्थल पर हम लोग रात में भी मॉनिटरिंग करते हैं एवं दिन में भी हम लोग उसमें मॉनिटरिंग करते हैं। वहाँ पे
जब जुलूस निकलता है तब तो उसमें पदाधिकारी और जो बल है वो प्रतिनियुक्ति रहते हैं, हम लोग भी उसमें मॉनिटरिंग करते हैं घूम घूम कर। तो इसमें दोनों तरह स्तर से हम लोग उसका निगरानी रखते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी भी ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों पर लगाया जाता है, बैनर भी लगाया जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं। वहाँ पे कई बार स्टॉल भी लगा देते हैं, पानी पीने का इस तरह का स्टॉल लगाते हैं ताकि वहाँ पे भी हमें जन सहयोग भी मिल पाए। तो ऐसे सभी तरीके के हम कार्य जो करते आए हैं और वो भी करते आगे भी करेंगे। कहीं सर कोई आवश्यकता किन्हीं को पड़ती है तो क्या इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनेगा क्या? नियंत्रण कक्ष जिला स्तर का नियंत्रण कक्ष बनता है इसमें। इसके अलावा भी थानों में भी एक अस्थायी रूप से नियंत्रण कक्ष बनता है, एक अस्थायी थाना भी बनता है आवश्यकता अनुसार में। तो उसमें भी हम नियंत्रण कक्ष का जो नंबर होगा वो भी हम आप लोगों को मतलब सभी आमजनों को उससे मीडिया के माध्यम से अवगत करा देंगे। अंत में मुहर्रम के पर्व के मौके पर जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जिला वासियों से हमारा यही अपील रहेगा कि मुहर्रम एक बड़ा है कि भव्य पर्व होता है, काफी बड़े पैमाने में मनाया जाता है। तो इसको सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और समाज में शांति व्यवस्था मतलब बनी रहे। गुरुवार को अचानक से मौसम में तब्दीली आई। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और हवाएं तेज चलने लगी। जहां लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी, वहीं आज की हुई बारिश ने लोगों को काफी हद तक राहत पहुंचाई है। लेकिन इस बारिश से दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों और गली मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बारिश जारी रहेगी। आवश्यकता है दरभंगा नगर निगम, जिसके द्वारा बार बार लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि शहरवासियों को जल जमाव से निजात दिलाएंगे। अब देखना यह है कि नगर निगम किस तरीके से जल जमाव की स्थिति को नियंत्रित करती है और यह काम कब तक हो पाता है। फिलहाल गुरुवार को ही बारिश से लोगों को गर्मी से बहुत हद तक राहत तो मिली, लेकिन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज बहेड़ा थाना, सकतपुर थाना, घनश्यामपुर थाना, बिरौल थाना, कुल 5 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। मोटरसाइकिल चोरी की घटना में एक आरोपी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लहरियासराय थाना ले गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार लहरियासराय थाना कांड संख्या 197/18 में वांछित अभियुक्त पवन सैनी को गिरफ्तार किया गया है। यह मोटरसाइकिल चोरी में वांछित थे। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो दरभंगा में मोटरसाइकिल की चोरी की घटना से लोग अक्सर परेशान रहा करते थे। किसी न किसी दिन मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं सामने आया करती थी। आखिरकार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से पूछताछ जारी है। आगे इस मोटरसाइकिल की चोरी के मामले का और भी खुलासा हो सकता है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय में एमएसयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में सेमेस्टर 1 रिजल्ट में हुई गड़बड़ी पर छात्र हित संबंधित अन्य मांग को लेकर आंदोलन किया गया। आंदोलन की जानकारी देते हुए एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना व अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा कि जब भी विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट जारी किया जा रहा है उसमें काफी अनियमितता पाई जा रही है। छात्र तो परीक्षा देते हैं, लेकिन जब छात्रों का रिजल्ट आता है तो उसमें उन्हें एब्सेंट कर रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया जा रहा है। छात्रों को कम नंबर दिए जा रहे हैं। कई छात्रों को एक विषय में प्रमोटेड कर रिजल्ट खराब कर दिया गया है। यह आज की बात नहीं है, यह सिलसिला पिछले 4 सालों से विश्वविद्यालय में जारी है, जिसका एकमात्र कारण विश्वविद्यालय में बैठा अयोग्य डाटा सेंटर है, जिस पर किसी तरह का कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा आम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को कहा जाता है मेमो फोटोकॉपी लगाकर जमा करें, जिसके बाद छात्रों से कई बार जमा करवाने के बावजूद रिजल्ट में सुधार नहीं किया जाता है। गलती कॉलेज और विश्वविद्यालय करे और परेशान छात्रों को किया जाए, यह कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके खिलाफ गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति कार्यालय के आगे बैठकर आंदोलन करने लगे। इस बीच सभी विभाग को बंद कर दिया गया।
आंदोलन में शामिल छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बारी बारी से एमएसयू के छात्र नेता आदित्य मिश्रा, कृष्ण मोहन झा, अभिषेक झा, गौतम झा, संदीप सिंह, तुलसी कुमारी, पिंटू कुमार, कुंदन भारती, अमरीश कश्यप, अंकित कुमार आदि ने आंदोलन सभा को संबोधित किया। इस बीच परीक्षा नियंत्रण 1 व 2 DR1 कई बार वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रहा। आंदोलनकारी छात्र की मांग थी कि एब्सेंट सभी छात्रों का रिजल्ट सुधार किया जाए, एक विषय में प्रमोटेड छात्रों को पास किया जाए, पार्ट 3 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए, साथ ही सत्र 2024 से छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जाए। आंदोलन के 3-4 घंटे के बाद पुनः वार्ता की गई, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि आंदोलन में शामिल सभी छात्रों का रिजल्ट 13 जुलाई के शाम तक अपडेट कर दिया जाएगा। प्रमोटेड छात्रों का 80% तक रिजल्ट सुधार 2 दिनों में कर दिया जाएगा। 25 जुलाई तक किसी भी सूरत में पार्ट 3 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और सत्र 2024 से छात्र संघ चुनाव के लिए DSW द्वारा राजभवन को पत्राचार कर नए सत्र में नामांकन के बाद चुनाव कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद आंदोलन को तत्काल के लिए समाप्त करने की घोषणा MSU के द्वारा किया गया। कहा, अगर 2-3 दिनों में मांगों पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और भी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। कहा, संगठन अपनी सभी मांगों को लेकर गंभीर और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का काम कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।